श्यामा देवी एक गांव में रहती है। 2 साल पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। श्यामा देवी का एक बेटा है, राकेश, जिसको उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों में पढ़ा लिखाकर पाल पोष कर बड़ा किया था। श्यामा देवी बहुत ही मेहनती थी। अपने पति के साथ खेतों में तो काम करती ही थी, साथ ही साथ उन्होंने अपने घर में गाय भैंस भी रखी हुई थी, जिससे उनके घर का गुजरान भी हो जाता था और अपने बेटे को पढ़ाई का खर्चा भी देखती थी। गाय भैंसों का सारा काम श्यामा देवी ही देखती। वही गाय भैंसों को चार डालते पानी पिलाना और दूध निकालने का काम भी श्याम देवी को बहुत अच्छी तरह से आता था। उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही गरीबी में गुजारी है। खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घरों में बर्तन साफ सफाई का काम करके श्याम देवी ने एक एक पाई जोड़ करके अपने बेटे को पढ़ाया, बहुत ही कठिनाइयां का सामना किया। आज उनका बेटा राकेश पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर बन गया और राकेश एक बड़े से शहर में रहता है। लेकिन आज श्यामा देवी खपरेल कच्चे मकान में निढाल लेटी हुई है। पूरे 24 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ है। उनके घर पे अनाज का एक दाना भी नहीं है। वो अपने पेट को पकड़ लेती है और 4 बार पानी पीकर अपनी भूख को मिटा देती है। अपने ऑफिसर बेटे के भेजे हुए पैसों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कब उनका बेटा पैसे भेजेगा और कब अपने घर का किराना लेकर आएंगी, तब जाकर कुछ बना पाएंगी। लेकिन बेटे ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं तो घर में राशन भी नहीं आ पाया है। इसी वजह से घर में अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था। भूख के मारे जान निकली जा रही है और दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि उनका बेटा मनी ऑर्डर भेजेगा। श्यामा देवी ने देखा, उनके आंगन में एक काला कौवा एक रोटी लिए हुए उसे खा रहा है। श्यामा देवी भूख से इतनी परेशान थी कि उन्होंने एक छड़ी उठाई और उसे कौवे की तरफ फेंक दी। डर के मारे कौवा रोटी छोड़कर वहां से भाग गया। जैसे ही श्यामा देवी उस रोटी को लेने के लिए झुकते हैं तो उनके हाथ कांपने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेटे की तरक्की रोटी में अपमान की तरह दिखने लगती है और श्यामा देवी उस रोटी को उठाकर कुत्ते के सामने फेंक देती हैं। आकर के अपनी खाट पर बैठ जाती हैं। श्यामा देवी के सब्र का बांधा टूट जाता है। वह उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती हैं कि मैंने भी क्या किस्मत पाई है। पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजार दी, पति के साथ खेतों में काम करने में गुजार दी। एक एक पैसा बचा करके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। इतनी मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। आज मेरा बेटा एक बड़ा ऑफिसर तो बन गया, लेकिन अपनी मां की जरा सी भी कदर नहीं करता है। मां ने क्या किया, सब कुछ भूल गया है। उसकी मां आज एक एक रोटी के लिए तरस रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मन ही मन बड़ी दुखी होती हैं, फुट फुट कर रोने लगती हैं। आज उनका नसीब ऐसा कि एक ऑफिसर की मां होते हुए और इस तरीके से उनको जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। श्यामा देवी अपनी छड़ी को पकड़ करके रसोई में जाती हैं और अपने सारे डब्बों को फिर से देखती हैं, शायद उनमें कुछ खाने को मिल जाए। मैं उसको पका कर खा लूं, पर उन्हें डब्बों में ना ही आटा मिलता है ना ही दाल मिलती है। एक डब्बे में उन्हें एक मुट्ठी चावल मिलते हैं। वह खुश हो जाती हैं और उन चावलों को जल्दी से पका करके नमक के साथ खा जाती हैं और कहती हैं, ऐसे दिन तो मुझे तब भी नहीं देखने पड़े थे जब मैं मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, तब भी भरपेट खाना खाती थी। आज तो मेरा बेटा अफसर बन गया, तब भी मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और अपने खाट पर आकर अपने पुराने दोनों को याद करने लगती हैं। किस तरह बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपना जीवन गरीबी में काटा है। पति थे तो भी सुख नहीं था। पति के जान के बाद बेटे ने भी कोई सुख नहीं दिया। पिता के जान के बाद राकेश अपनी मां को अपने साथ शहर लेकर के आ गया था। शहर में उसने अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली थी। जब राकेश को पहले तनख्वाह मिली थी तो उसने अपनी मां के हाथों में आकर के रखी थी और मां से कहा था, यह लो मां, यह मेरी पहले तनख्वाह है, आप इसको रखो। मां इतने सारे पैसे देख करके फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि श्यामा देवी ने आज तक इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं देखे थे। अपने बेटे की 40,000 सैलरी अपने हाथों में लेकर के उनके हाथ कांप रहे थे। वह अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तू खुश रहे, खूब तरक्की करे, जिंदगी में इसी तरह से खूब आगे बढ़े। मैं इतने पैसों का क्या करूंगी, जाकर बहू को दे दो, वह रख लेगी इन सारे पैसों को।
तब तक बहू रसोई से बाहर निकल के आती है और देखती है कि राकेश तनख्वाह के सारे पैसे बुढ़िया के हाथ में दे रहा है। तो बहू घर में बवाल काट देती है और कहती है कि तुमने अपनी तनख्वाह के पैसे उन्हें क्यों दे दिए, मुझे देने चाहिए थे ना। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि माँ ने मुझे खूब मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, और आज मैंने पहली बार इतने सारे पैसे कमाए तो इन होता है, पर माँ का हक बनता है और माँ ने वह पैसे वापस कर दिए हैं। और तुम तो कल ही आई हो, तुमने इन पैसों को कमाने में क्या मेहनत की है। लेकिन राकेश की पत्नी नहीं मानी, वह श्यामा देवी से लड़ने लगी। घर में कलह देख कर के राकेश भी कुछ नहीं कहता है। श्यामा देवी तनख्वाह के 40,000 बहू को दे देते हैं और कहती हैं, लो बेटा तुम ही रख लो, मैं बुढ़िया इतने सारे पैसों को लेकर के क्या करूंगी, मुझे पैसों की जरूर नहीं है। बहू उन पैसों को ले जाकर के अलमारी में रख देती है। दूसरे दिन राकेश को कोई काम होता है, वह अपनी पत्नी कांता से वह पैसे मांगता है। कांता पैसे लेकर आती है, उसमें 30,000 ही निकलते हैं। राकेश कहता है मैंने कल 40,000 दिए थे, यह तो सिर्फ 30,000 ही है, 10,000 कहाँ है। कांता कहती है मैंने तो अलमारी में ही रखे थे, सारे पैसे पता नहीं कहाँ गए हैं, किसी ने चोरी तो नहीं कर लिए। जाओ माझी का कमरा तलाश करो, शायद माझी ने चोरी कर लिए होंगे। श्यामा देवी खड़ी खड़ी सोच रही है, बहू ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बोल रही है। अरे मैंने एक एक पाई जोड़ करके अपने बेटे को पढ़ाया है, मेहनत मजदूरी की है, कभी चोरी नहीं की। क्या वह अपने ही घर में चोरी करेगी? अब मुझे चोर बनाया जा रहा है। कांता कहती है अपनी मां को पैसे देते समय तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, जब उन्होंने पैसे वापस किए होंगे तो 3 ही गड्डियां वापस की होंगी, यह गड्डी शायद उन्होंने अपने पास ही रख ली होगी। तुम एक बार उनका कमरा और उनका सामान चेक करो। राकेश कहता है कांता मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 10,000 की 4 गड्डियां लाया था और मैंने तुम्हें 4 गड्डियां दी थीं, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही है। अब यह बात सुनकर के बहू चिढ़ जाती है और कहती है कि जो पूछना है अपनी मां से पूछो, सबसे पहले तुमने मां को दिया था, वहीं जाने पैसे कहाँ हैं। अब यह सारी बातें होती हैं तो मां कहती है बहू मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी की है, लेकिन कभी चोरी नहीं की है, और मैं अपने ही बेटे के घर में चोरी करूंगी, कैसी बातें कर रही हो बेटा। श्याम देवी अपनी बहू के इतने बड़े इल्जाम से तड़प जाती हैं, उन्हें इतना अपमान महसूस होता है जिसको वह सहन नहीं कर पाती हैं। इतने बड़े अपमान को सहने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अभी के अभी धरती फैट जाए और वह उसमें समा जाए। अब इस बात से आहत होकर श्यामा देवी ने अपने बेटे का घर छोड़ने का और अपने गांव के घर में जाकर रहने का फैसला किया। इस बात से आहट होकर श्यामा देवी ने दोनों तक कुछ खाया पिया भी नहीं और अकेले कमरे में बैठकर रोती रही। अब श्यामा देवी को अपने बेटे के घर में एक दिन काटना भी भारी लग रहा था। वह रात भर उस कमरे में बैठे बैठे रोती रही, ना ही वह वहां से हिली और ना ही उन्होंने कुछ खाया पिया, सिर्फ और सिर्फ अपने पति को याद करती रही कि देखो आज बहू ने मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया है, और मेरे बेटे ने एक बार भी आकर मुझे नहीं कहा कि मां तूने ऐसा नहीं किया। अरे खाना खाकर दोनों कमरे में चले गए, मुझे खाने तक के लिए नहीं पूछा। बेटा यह कहने भी नहीं आया कि मां मुझे तुझ पर यकीन है मां, तुम पैसे नहीं ले सकती हो, और अपने पत्नी द्वारा कही गई बातों को सुनकर चला जाता है। सुबह ही राकेश ने अपनी मां से पूछा कि मां तुम गांव जाना चाहती हो? तो मां ने बेटे और बहू में कोई खटास ना हो, मेरी वजह से दोनों झगड़ा ना करें, घर में शांति रहे और उनकी वजह से क्लेश ना हो, इस वजह से हाँ कर दिया। बेटा अपनी मां को गांव छोड़ने की तैयारी करता है और लेकर गांव चला जाता है। गांव में बेटे के आने से सभी कारड करने के लिए लोग उसका आवभगत करते हैं, उसकी मां को मान सम्मान देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, पुराना घर द्वार साफ करते हैं जो कि कच्चे का था। अब वह बेटा अपनी मां को 2,000 देकर उनके पैर छूकर कहता है अब मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे खर्च के लिए हर महीने 2,000 भेजूंगा, तुम्हारे लिए इतने पैसे पर्याप्त है। मां गांव में रहकर तुम्हें करना ही क्या है, बस खाने पीने में खर्च करने हैं तो 2,000 में तुम्हारा हो जाएगा, और वैसे भी खाने के अलावा तुम्हें कोई खर्च नहीं।
और तुम्हें तो पता है, शहर में रहने के बहुत 2,000 परगा पैसे लगते हैं, कितना खर्चा होता है, हर एक चीज के पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं इससे ज्यादा पैसे आपको नहीं भेज सकता हूं। हर महीने 2,000 तक भेजता रहूंगा। राकेश अपनी बुढ़ी मां को 2,000 पकड़ा करके वापस शहर चला जाता है। गांव में उसकी बुढ़ी मां अकेली रह जाती है। गांव में रहकर मां अपना गुजरान करने लगती है। बेटा 6 महीने तक ही ठीक से मनी ऑर्डर भेजता है। 6 महीने तक तो श्यामा देवी को कोई समस्या नहीं होती है। बेटा मनी ऑर्डर भेज देता था, उससे अपने घर के खर्च का कम चला लेती था। लेकिन 6 महीने के बाद बेटे ने मनी ऑर्डर भेजना कम कर दिया था। अब वह हर महीने की जगह 2 महीने में एक बार मनी ऑर्डर भेजता था। बेचारी श्यामा देवी का इतनी महंगाई में 1,000 रुपए महीने के हिसाब से खर्चा नहीं चल पाता था। बहुत मुश्किल से वह अपने दाल रोटी का खर्चा निकाल पाती थी। महीने के आखिरी में तो यह हाल हो जाता था। घर में राशन के सारे डब्बे खाली हो जाते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचत था। जैसे तैसे वह पास के ही दुकानदारों से उधार लेकर के काम चलाती हैं, लेकिन उधारी से भी कब तक काम चलेगा। अरे 1 महीने का उधार दे देंगे, उसके बाद तो कोई भी पैसा लेंगे। दूध वाले की भी उधारी हो गई, किराने वाली की भी उधारी हो गई थी। अब तो श्यामा देवी 1 किलो आटा भी लेने जाती तो उन्हें बहुत शर्म आती थी कि क्या बोलकर दुकान वाले से आटा लेंगे, पैसे तो हमारे हाथ में है नहीं। उधारी तो पहले ही है, फिर अगले महीने से उधारी बंद कर देते हैं, क्योंकि अगले महीने भी बेटे का मनी ऑर्डर नहीं आया था। अब लोग पूछते हैं, माताजी आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया। आज तो श्यामा देवी को इतनी तेज भूख लगी थी कि उन्होंने कौवे के मुंह से भी रोटी छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान उन्हें उस रोटी को खाने नहीं देता है और वह उस रोटी को उठा करके फेंक देती हैं। तो एक मुट्ठी चावल मिल जाते हैं, इसको बना करके खाना का लेती हैं और बैठे बैठे सोचती हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे हम बेटे के मनी ऑर्डर पर पूरी तरह से जिंदगी नहीं कटेगी। कभी बेटा भेजेगा तो कभी नहीं भेजेगा, तो महीने में हफ्ता 10 दिन तो हमें भूख ही मरना पड़ेगा। अरे ऐसे भूखे मरने से तो अच्छा कि हम कुछ कर ले। और श्यामा देवी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाती हैं और एक निर्णय लेती हैं। अंदर कमरे में जाती हैं, कमरे में अपना रखा हुआ एक पुराना बक्सा खोलती हैं। उस बक्से में लाल कपड़े में उनकी मां के दिए हुए 2 सोने की बालियां रखी थीं। वह 2 बालियां श्यामा देवी की मां की आखिरी निशानी थी, इसीलिए वह उनको बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन आज वह उन बालियों को बेचने के लिए मजबूर हो गई थी। पेट की खातिर उन्हें उन बालियों को बेचना ही था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उन बालियों को लेकर के सुनार की दुकान पर जाती हैं और पूछती हैं, इन बालियों का क्या दाम दोगे? सुनार उन बालियों को चारों तरफ से अच्छी तरह से देखते हैं और उनके वजन के हिसाब से उसके पैसे श्यामा देवी को दे देता है। श्यामा देवी उन पैसों को लेकर के घर आई और सबसे पहले तो वह 1 किलो आटा और दाल लेकर आई और खाना बनाकर खाती हैं। फिर उन पैसों को लेकर के पास के ही गांव में निकल जाती हैं और उधर एक गाय और भैंस को बेचने वाला आदमी रहता था, उससे वह अपने लिए 2 गाय खरीदती हैं। उन गायों को लेकर के वह घर आती हैं। श्यामा देवी को गाय भैंस का काम करना बहुत करने वाला अच्छे से आता था। जब उनके पति थे तब भी वह अपने पास गाय और भैंस को रखती थी। उसको चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम श्यामा देवी ही करती थी। इसीलिए उन्होंने गाय भैंस को अपने पास रखना ही सही समझा और अपने लिए वह 2 गाय खरीद कर लाए, क्योंकि उन्होंने सोचा जो काम मुझे आता है मैं वही काम करूंगी। आकर अपने घर को ठीक करती है। श्यामा देवी उन गायों की अच्छी तरह से सेवा करती हैं। वह गाय दूध देने वाली थी। सुबह शाम 8 लीटर दूध श्यामा देवी के घर में होने लगा। अब तो श्यामा देवी ढंग से खाने पीने लगी और उनके शरीर में ताकत भी आ गई और दूध इतना ज्यादा था कि उन्होंने डेयरी पर देना शुरू कर दिया और उससे उन्हें पैसे मिलने लगे और उससे घास काट कर ले आती। दोनों गाय की बड़े तन मन से सेवा करने लगी। 2 वक्त का 7 सेर दूध गांव वालों को बेच देती और खुद भी दिन भर गाय का उबला हुआ दूध पीकर सो जाती। अब श्यामा देवी के शरीर में हिम्मत थी और हाथ में पैसे थे और सबसे बड़ी बात कि उनके पास हिम्मत बहुत ज्यादा थी।
उन्होंने अपनी 70 साल की उम्र में भी इतनी हिम्मत दिखाई जो लोग अपनी जवानी में भी नहीं दिखा पाते हैं। वह हिम्मत दिखाई श्यामा देवी ने अपने बुढ़ापे में दिखाई, और हिम्मत के बल पर उन्होंने अपने घर का खर्चा फिर से चलाना शुरू कर दिया। अब तो श्यामा देवी हर तरह से सुखी थी। खाने पीने के लिए दूध दही की नदियां बह रही थीं और वह बहुत खुश थी। वह अपने बेटे के मनी ऑर्डर का अब इंतजार नहीं करती थी और उन्हें अपने बेटे का मनी ऑर्डर चाहिए भी नहीं था। उनके बेटे का मनी ऑर्डर 4 महीने बाद आता है, वह उस मनी ऑर्डर को वापस कर देती हैं। अब तो पूरे गांव में श्याम देवी की बहुत तारीफ होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करने लगे थे। चारों तरफ से उनकी तारीफ हो रही थी कि वह देखो, श्यामा देवी ने इतने बुढ़ापे में भी अपने घर का खर्चा फिर से संभाल लिया, अपने बेटे का मनी ऑर्डर वापस कर दिया। अब तो श्याम देवी भी गांव के गरीब लोगों की सहायता करने लगी थी। अगर किसी गरीब के घर में बेटी की शादी होती तो वह उसकी भरपूर सहायता करती, दूध दही से लेकर पैसे तक देती थी। सब उनकी बहुत तारीफ करते थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।